बेमौसम बरसात को भले ही एक आम नागरिक तो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है उन किसानों के बारे में जिन्होंने 6 महीने लगातार पसीना बहाया, मेहनत की, भले ही ठंड थी, भले ही गर्मी थी, भले ही बरसात थी, और अब जब उसका फल लेने का समय आया, जब इन्हें हुआ कि परिवार के लिए चंद पैसे जोड़े जाएंगे, गेहूं की फसल कट के मंडियों में जाएगी, एजेंसियां खरीद करेंगी तो कुछ कमाई हो पाएगी, वो 6 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, तो बेमौसम की जो बरसात है उसने गेहूं की फसल को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज और बने हुए हैं मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। इस वक्त घरोंडा के कैरवाली गांव से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है। तमाम किसान देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनके चेहरे काफी ज्यादा मायूस है। मायूस कैसे ना हो, ये किसान ही होता है जिनकी मेहनत होती है जीवन भर की कि हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है, गेहूं की रोटी बनती है या चावल पहुंचता है, लेकिन इनकी 6 महीने की मेहनत इस तरीके से इनकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई है और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी जहां तक भी नजर जाएगी ना, दूर तक आप देख सकते हैं ये वही गेहूं की फसल है जो कुछ समय पहले तक लहरा रही थी, हरी भरी थी। किसानों के चेहरे बहुत ज्यादा प्रफुल्लित थे, मन बेहद ज्यादा प्रसन्न थे कि अब मौसम आने वाला है, अब इसकी कटाई होगी, अब मंडियों में लेकर जाएंगे, इसकी खरीद होगी, यानी अपने परिवार के लिए 4 पैसे अब किसान भी जोड़ पाएगा। लेकिन उससे पहले 7 दिन के अंदर अंदर तीसरी बार ऐसी मूसलाधार बरसात गिरी है कि पहली ही बारिश ने इनके जो दिल है उनको कहीं ना कहीं एक दुख इतना बड़ा दे दिया था। फिर तीसरी बार जब बारिश हुई उसके बाद तो आपकी फसल की जो हालत है वो देख सकते हैं कैसे आपको ये बिल्कुल नष्ट हुई इस वक्त नजर आएगी। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। तो ये जो 7 दिन में तीसरी बार बारिश हुई है, क्या आपकी गेहूं की फसल पर इसका क्या जो है एक यानी कि असर पड़ा है? इसमें बहुत नुकसान है जी। देखो बैलों में दाना ही नहीं रहे है जी, ये सारा नुकसान है जी। देखो हल्का पड़ रहा दाना, बिल्कुल बहुत जाड़ बहुत कम। हाँ, वो हल्का दाना हो गया जी, रंग काला हो गया जी और निकलेगी भी कम जी। तो यानी कि अभी फिर आप कटाई नहीं कर पा रहे होंगे, मंडियों में ले जाना तो मंडी तो मान मौसम ही नहीं कटाई करवा रही थी। अभी तो मान मौसम साफ होगा, पचवा चलेगी जी, अभी कटेगी जी, नमी ज्यादा है अभी। और ये कितने महीने की मेहनत लगी थी इसे? ये 6 महीने की है जी। 6 कौन महीने से मौसम में बोना शुरू करते हैं इसको? ये नवंबर में बोआ जी। तो वैसे हर साल इस महीने क्या हालात रहते हैं? बस आपकी बार ज्यादा है जी। आपकी बार मान लो नुकसान ज्यादा है जी। नहीं, पिछली बार टीक लिकट गए थे फिर भी। ये देखो जी दाने ही हल्के पड़ रहे। यानी इसे लेकर कैसे जाएं और खरीदेगा भी कौन है इसको? तो आपने कितने एरिया में उगाई हुई थी गेहूं की फसल? ये 17-18 किले है। और कितनी फसल है जो खराब हुई है अंदाजा? सारी खराब 25। यानी कितना नुकसान हुआ है, एक अंदाजा दे सकते हैं इस बरसात? 25 एकड़ जमीन है मेरे पास जी। अच्छा। और 80,000 रुपए ठेके पे ली हुई है जी। अच्छा। तो अब ये देख लो आप इसमें क्या है जी। तो इस टाइम तो जमींदार खत्म है जी। तो सारी 80,000 रुपए ठेका लगेगा, 20,000 रुपए पर इसके खर्चा भी है जी। और पिछली बार जीरी की फसल थी वो खत्म हो गई थी बारिश में जी, उसमें बारिश में जीरी नहीं निकली जी, धान बिल्कुल खत्म हो गई थी जी। अब की बार ये कनक खत्म होगी। आलू लगाए थे जी, आलू का रेट नहीं मिला जी। तो अब की 1 साल पूरा हो गया जी, तो जमींदार बर्बादी है जी। पर आप लोगों को तो उम्मीद होगी ना, 6 महीने की मेहनत है, रंग लाएगी, यही तो मौका होता है किसान के लिए कमाने का। बहुत खर्चे हैं जी, बच्चों को पढ़ाना जी, मकान, ये सब काम है जी, किससे करेंगे जी? तो कर्जा ले लेके करेंगे, कर्जा कहाँ से देंगे जी? तो इस मुआवजा तो होना चाहिए ऐसे में किसान जी। कोई मुआवजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, आज तक हमें तो मिला नहीं है। और आपके सामने सारी खेती है जी, 25 एकड़ की 25 एकड़ 25 के पकड़ सारी यही। हाँ जी, यही हाल है मेरा सारी। और अभी भी बारिश हो ही रही है, कल भी बारिश है ही है जी, अभी बारिश हो रही है, आज भी सुबह बारिश हुई है जी। तो क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे? क्या कुछ भी नहीं जी, बस ये तो अपना भागने वाला बहुत हो गया जी, छोड़ छोड़ के अपना भाग जाएंगे और क्या करेंगे जी। सरकार सुनती नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी बेनिफिट सरकार नहीं दे रही जी। तो यानी आप सरकार ने और उस पे लगा दिया ही नहीं है अपनी फसल? नहीं जी, नहीं लेके गए, नहीं कोई नहीं गए, इसको लेगा ही नहीं कोई जी। लोग कह देंगे इसको दाना हरा है, ये कच्चा है, दाना कम हो रही है। हाँ जी, अब की बार निकलेगी बहुत कम जी, काला दाना हो गया सारा जी, इसमें कलर खराब हो गया जी, तो इसलिए परेशान ही है। अच्छा, बारिश से क्या होता है, नमी भी बहुत ज्यादा रह जाती है गेहूं में। नमी है जी गेहूं में, तो ये सूखने के बाद फिर इसमें इसको ज्यादा सुखाएंगे तो ये इसका दाना बारीक हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। यही उम्मीद है कि धूप अच्छी निकले तभी कुछ हो सकता है। जब भी कुछ थोड़ा नुआ खर्चा पानी बढ़ सकता है ये जो। पर ये पूरी फसल तो रिकवर नहीं हो पाएगी या नहीं जी, नहीं होगी, नहीं होगी। नीचे कितना नुकसान हो गया? मेरा जी 5 एकड़ है जी मेरे पास, 5 गिरे। अच्छा, बहुत किसान तो ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने मतलब किराए पे जमीन
जमीन ली होती है अपनी हाँ, खुद ये की। किराए पे अच्छा, आप लोगों की सबकी किराए पे ही है, अपने 2 किले यानी ठेका भी देना पड़ रहा है और नुकसान भी है। ऊपर खर्चा भी है जी, ठेका भी है जी। तो पर आजकल जमीन किसके पास है जी? 2 एकड़ है, 2 ठेके पे ले ली, 2 अपनी कर ली जी, अपना टाइम पास कर रहे हैं जी, अपने बच्चे पाल रहे हैं जी। तो अब ये तो नुकसान ही नुकसान है जी। क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या मकान बनाएंगे, क्या बच्चों की शादी करेंगे, कुछ भी नहीं है जी। तो इसीलिए तो इस टाइम तो किसान परेशान है। मंडी में जाते हैं, वहाँ परेशानी कर दी सरकार ने जी, ना मंडी में गाड़ी जाती ना कुछ जाता जी, ये लगाओ वो लगाओ, ट्रैक्टर पे नंबर लगाओ, परेशान बहुत ज्यादा हो गया किसान जी। किसान हमारे देश का उतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं है कि इन चीजों को समझ पाए। वही तो ऐसा तो कुछ नहीं है आज पहले से बहुत फर्क है जी पढ़े लिखे में से तो फिर क्या करे जी, ऐसी हालत होगी अब तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। ना सरकार सुनती ना कोई सुनता, और ऊपर से ये चोरी वाले और मैटर रोज कोई कभी ट्रांसफार्मर वाले हो गए जी, कभी बिजली स्टार्ट चोरी हो रहे हैं। चोरी वाला काम नहीं होना चाहिए। या गरीबी अमीरी तो चलो जी फसल की है तो की जाएगी जो कुछ हुआ, कम चोरी वाला कोई मारता है कोई कुछ करता है पैदा क्यों हुआ। तो देखिए, कहने को भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और खास तौर पे हरियाणा प्रदेश जहाँ के हम निवासी हैं कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे किसानों की हालत क्या है, जिनकी मेहनत होती है दिन रात की, सर्दी गर्मी बारिश ना देखे बिना वो बस खेतों में लगे रहते हैं मेहनत करने में, जो भी सीजनल फसल होती है उसे उगाने में। लेकिन जब मौसम आता है कि वो भी खुश हो सके, उनकी भी कमाई हो सके, तो वो हो नहीं पाता, उनके चेहरे मायूस हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि जिनके बतौर हमारे जो थाली होती है वहाँ खाना पहुंचता है, किसानों को तो हमारे देश में अन्नदाता भी माना जाता है, लेकिन उनके मायूस चेहरे आप देख सकते हैं। और इस फसल पर हमें जहाँ पे हम खड़े हैं, ये फसल यानी कि जिस तरीके से मेहनत इस पर की गई थी, और हमारे देश का जो किसान है बेहद ज्यादा अमीर तो होता नहीं है, तो वो गरीब लोग होते हैं, वैसे ही उन्होंने ठेके पे जमीन ली होती है, किराए पे जितनी एकड़ जितनी किले जमीन मिलती है उसी में वो उगाना शुरू कर देते हैं। फसल उगाने में खर्चा अलग है, मेहनत अलग है, रात को उठ के आके मोटर चलाना, एक अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना वो अलग है, नहीं बहुत मेहनत कश ये पेशा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कोई मुआवजा या कोई प्रावधान किसानों के लिए नहीं किया गया। यानी कि जहां मैं पहुंची हूँ यहाँ से तो कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसकी फसल कटने लायक हो या मंडियों में ले जाने लायक हो। बाकी आप भी वो आंकड़े देख रहे होंगे कि मंडियों में कितने कम किसान अभी पहुंच पा रहे हैं बेमौसम की बरसात और इस मौसम के कारण, और कितनी कम खरीद हो पा रही है। यानी कि मैं फसल की बात करूं, नमी बहुत ज्यादा है, जो रंग है वो बदल चुका है, काली पड़ चुकी है अंदर से गेहूं। तो ये यानी अगर कुछ दिन मान लीजिए गर्मी रहती है थोड़ी और धूप रहती है, तब तो फिर भी ये फसल जो है थोड़ी बहुत भुगतान यहाँ पे किसान का हो सकता है। अगर फिर से मौसम खराब होता है तो फिर उसका तो देख लीजिए कोई भी अच्छा फल या अच्छा परिणाम किसानों को मिलने वाला नहीं है। बाकी प्रशासन को भी, जो हमारे प्रदेश के हमारे जिले के किसान हैं, इनकी ओर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खासतौर पे जो प्रशासन है, चाहे मैं एमएलए की बात करूं, चाहे मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं, थोड़ी सुध लेनी चाहिए, कुछ मुआवजा जो कुछ इनकी मदद की जा सकती है वो भी करनी चाहिए। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ, धन्यवाद।